हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ऋषिकेश ब्लॉग। आज का ब्लॉग ऋषिकेश का है। हरिद्वार से निकलने के बाद हम लोग सीधे ऋषिकेश पहुंच गए। वहां से थोड़ी दूर पे ऋषिकेश है तो हम ऋषिकेश चले गए। ये हम लोग लक्ष्मण झूला की तरफ जा रहे हैं, लक्ष्मण झूला देखने के लिए। पार्किंग से लक्ष्मण झूला की डिस्टेंस कम से कम 1 या 1.5 किलोमीटर था, जो हमें पैदल ही जाना था। फिर हम लक्ष्मण झूला पहुँचे तो पता चला कि वो तो बंद है, वहाँ मेंटेनेंस का काम हो रहा है। ये आपको सामने लक्ष्मण झूला दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे बंद हो चुका था। तो फिर हम सीधे घाट पे चले गए कि चलो कोई नहीं, लक्ष्मण झूला बंद है तो थोड़ा देर घाट पे बैठ लेते हैं। फिर वहाँ हम गए तो वहाँ पे पूजा पाठ हो रहा था, थोड़ी सी आरती वगैरह हो रही थी तो हम वहाँ गए। आधा घंटा फिर हम वहीं पे रहे घाट पे ही। फिर हमने सोचा कि चलो फिर लक्ष्मण झूला तो बंद है तो चलो अब राम झूला पे चलते हैं। राम झूला का डिस्टेंस भी यहाँ से 2 किलोमीटर पे था। तो फिर हम यहाँ पे थोड़ी देर रुके, आरती वारती हो रही थी तो आरती थोड़ा सा देखा। फिर उसके बाद हम निकल लिए राम झूला की तरफ। यहाँ फॉरेनर्स भी आरती कर रहे थे तो कितना अच्छा लगता है देख के कि अगर दूसरे कास्ट के लोग, दूसरे देश के लोग हमारे कल्चर को फॉलो करते हैं, लाइक करते हैं तो कितना अच्छा लगता है। तो फिर यही देखने के लिए हम थोड़ी देर वहाँ रुक गए कि सारे फॉरेनर्स भी बैठ के आरती कर रहे थे खड़े होके। तो हम भी रुक गए थोड़ी देर के लिए वहाँ पे देखने के लिए। फिर उसके बाद हम वहाँ से थोड़ी देर रुकने के बाद निकले राम झूला की तरफ। फिर रास्ते में हम निकले तो हम बीच में घाट था, आरती हमने सोचा पहले आरती देख लेते हैं फिर हम राम झूला जाएंगे देखने के लिए। जब तक हम घाट पे पहुँचे तो आरती ख़त्म हो चुकी थी। हम थोड़ा लेट हो गए, 10-15 मिनट पहले ही आरती ख़त्म हो चुकी थी। यहाँ से राम झूला दिख रहा है यहाँ से भी राम झूला का डिस्टेंस कम से कम 1 किलोमीटर है, जो हमें पैदल ही जाना था। तो हम यहाँ आरती तो मिली नहीं तो फिर हम चल दिए राम झूला के लिए चल दिए। यहाँ से रास्ते में बहुत सारी शॉप्स थी। यहाँ पे आपको ज़्यादातर एंटिक शॉप ही मिलेगी। यहाँ पे एंटिक शॉप और कपड़े की शॉप, ये दोनों शॉप आपको ज़्यादा देखने के लिए मिलेगी। रास्ते में काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें रखी हुई थी शॉपिंग करने के लिए। सस्ते सस्ते प्राइस में आपको चीज़ें मिल जा रही थी, काफ़ी अच्छी भी थी। इस टाइम भीड़ कम था क्योंकि ठंड का मौसम था तो ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं थी, भीड़ काफ़ी कम था। तो इस वजह से ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं थी, कम था, जाने में आसानी हो रही थी। ये रहा आपका लक्ष्मण झूला। अब हम एंट्री कर चुके हैं, सॉरी लक्ष्मण झूला नहीं, राम झूला। राम झूला में एंट्री कर चुके हैं। ये झूला इसलिए है, ये ब्रिज, क्योंकि ये थोड़ा हिलता डुलता रहता है ब्रिज, तो चलने पे ऐसा फील होता है कि हिल रहा है। वो हिलता भी है हल्का फुल्का क्योंकि इसमें बेस नहीं है नीचे, बस ऊपर हैंग हुआ है ये झूला। ब्रिज जो है इसमें लाइटिंग थोड़ी कम है, इस वजह से क्लियर नहीं आ रहा वीडियो। बस इसमें किनारे किनारे पे LED लाइट्स लगा हुआ है, बड़े बड़े बल्ब नहीं लगे हुए हैं तो लाइट थोड़ा कम है, हल्का फुल्का ही लाइट है यहाँ पे। आप यहाँ से जाओगे लास्ट तक, उसके बाद फिर वहाँ से आपको रिटर्न आना होता है इस ब्रिज पे। बस यही है इस ब्रिज में। ऋषिकेश के बाद हमारा देहरादून जाने का प्लान था तो हमने थोड़ा जल्दी जल्दी किया क्योंकि वहाँ से 1-1.5 घंटे का रास्ता था देहरादून। तो हमें यहाँ से निकलना भी था रात में, क्योंकि हमें यहाँ स्टे नहीं करना था, हमें देहरादून में ही स्टे करना था। तो इसलिए हम निकल गए जल्दी से क्योंकि बहुत रात भी हो गई थी, 8-9 बज गया था, वहाँ जाने में 10-10 बज जाता। अब नेक्स्ट ब्लॉग आपको देहरादून का मिलेगा तो आप लोग वीडियो ज़रूर देखिएगा। देहरादून का ब्लॉग काफ़ी अच्छा है। फिर यहाँ से निकलने देहरादून पहुँच गए करीब 10 बजे। फिर वहाँ हमने होटल लिया। यहाँ लौ तो सो गया है और कुछ जगह हुआ है, ये देखिए ये सब यहाँ पे खेल रहे हैं। बाकी लोग दूसरे रूम में है, 2 रूम लिया था हमने। ये लौ सो गया है यहाँ पे, किसी भी खा रही है और कुछ घूम रहा है।